तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं हार्मफुल एंड यूज़फुल कंटेंट्स इन ब्रिक सॉइल। यानी कि ब्रिक सॉइल में जो होते हैं वो कौन कौन से कंटेंट्स उपस्थित होते हैं वो और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यूज़फुल एंड हार्मफुल कंटेंट्स इन ब्रिक सॉइल। या फिर हम इसे कह सकते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ ब्रिक कंटेंट। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो ब्रिक सॉइल होती है यानी कि ब्रिक अर्थ, वो कौन सी सॉइल से मिलकर बनी होती है। तो जो ब्रिक अर्थ होती है, ब्रिक अर्थ, वो जो होती है शैल या फिर एलुवियल सॉइल से मिलकर बनी होती है। अब बात करते हैं कि ब्रिक सॉइल में कौन कौन से कंटेंट जो होते हैं वो उपस्थित होते हैं। तो ब्रिक सॉइल में जो होते हैं वो निम्न कंटेंट उपस्थित होते हैं। सबसे पहले मात्रा आती है सिलिका की, उसके बाद आता है एलुमिना, एलुमिना के बाद आता है लाइम, फिर आता है आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड के बाद आता है मैग्नीशिया, मैग्नीशिया के बाद आता है एल्कलीज, और उसके बाद आता है अदर्स। तो ये सारे कंटेंट जो होते हैं जो होते हैं वो ब्रिक सॉइल में उपस्थित होते हैं। अब बात करते हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, यानी कि ब्रिक सॉइल के लिए यूज़फुल होते हैं या फिर हार्मफुल होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें हम सिलिका के बारे में, ब्रिक सॉइल जो होती है यानी कि ब्रिक अर्थ, उसमें जो सिलिका होती है वो 50 से 60% मात्रा में उपस्थित होती है। यानी कि जो ब्रिक अर्थ होती है उसमें मेजर कंपाउंड क्या होता है, मेजर कंपाउंड होता है सिलिका, क्योंकि इसकी मात्रा जो होती है ब्रिक सॉइल में सबसे ज़्यादा होती है। अब बात करें जो सिलिका होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो अब इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो अगर इसके हम बात करें यूज़ एडवांटेज, जैसा कि आपको पता ही लग गया कि इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो जब हम ब्रिक को बर्न करते हैं तो ये जो होती है ब्रिक को साइज में बनाए रखती है। दूसरी एडवांटेज क्या है, दूसरी एडवांटेज ये है कि रो ब्रिक यानी कि जो कच्ची ब्रिक होती है श्रिंकेज को रिमूव करती है। यानी कि सिलिका जो होती है उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है बहुत ज़्यादा, जिसके कारण जब ईंट को बर्न करते हैं तो ये उसकी शेप जो होती है उसको खोने नहीं होती, यानी कि मेल्ट होने नहीं देती है। और दूसरा इसका एडवांटेज क्या है कि ये जो रो ब्रिक होती है यानी कि बिना पकी हुई ब्रिक, उसमें श्रिंकेज यानी कि जो सिकुड़न होती है उसको कम करती है। अब बात करते हैं इसकी डिसएडवांटेज, वो क्या होगी। अगर इसकी मात्रा जो है परमिसिबल लिमिट से ज़्यादा हो जाए, परमिसिबल लिमिट से ज़्यादा हो जाए तो ब्रिक सॉइल जो होता है उसमें लैक ऑफ पॉइजन के कारण ब्रिक जो होती है वो ब्रिटल नेचर की बनती है। यानी कि अगर सिलिका की मात्रा जो है वो परमिसिबल लिमिट 50 से 60% से ज़्यादा हो जाए तो फिर जो ब्रिक जो होगी उसमें सारी की सारी क्या हो जाएगी, सिलिका हो जाएगी, जिससे कि उसमें जो आपस में एडिजन है यानी कि बॉन्ड जो है वो कमज़ोर हो जाएगा, जिससे कि हम अगर तोड़ें तो ब्रिटल नेचर की हो जाएगी, भंगुर हो जाएगी, थोड़ा सा भी लोड लगाया वो पूरा बिखर जाएगी। तो ये बात हो गई सिलिका की। अब नेक्स्ट बात करते हैं एलुमिना की। एलुमिना की जो क्वान्टिटी होती है वो ब्रिक सॉइल में कितनी होती है, 20 to 30% होती है, 20 से 30% की बात होती है। अब बात करें इसके एडवांटेज, एलुमिना जो होता है वो ब्रिक अर्थ में इम्पार्ट ऑफ प्लास्टिसिटी, यह है ब्रिक सॉइल में इम्पार्ट ऑफ प्लास्टिसिटी प्रदान करता है।
जिससे ब्रिक को किसी भी शेप में डाल सकते हैं। यानी कि जो एलुमिना होता है उसकी मात्रा कितनी होती है, 20 से 30% के मध्य, यानी कि ये सेकंड मेजर कंपाउंड होता है ब्रिक सोइल का। तो इसका एडवांटेज क्या है कि ये जो होता है ब्रिक सोइल में इम्पार्ट ऑफ प्लास्टिसिटी प्रदान करता है, यानी कि सुगठिता का प्रदान करता है किसमें, ब्रिक सोइल में, जिससे कि उसको किसी भी शेप में हम डाल सकते हैं, यानी कि रेक्टेंगल बनाना चाहते हैं तो उसको किसी भी शेप में हम डाल सकते हैं। अब बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज। यदि इसकी मात्रा जो है परमिसिबल लिमिट से ज़्यादा हो जाए, परमिसिबल लिमिट से ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा, तो जो रो ब्रिक है, यानी कि जो बिना पकी हुई ब्रिक है, उसमें श्रिंकेज बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और जो बंट ब्रिक है वो कैसी हो जाएगी, वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगी। यानी कि अगर एलुमिना की मात्रा जो है परमिसिबल लिमिट 20 से 30% से ज़्यादा हो जाए तो फिर जो रो ब्रिक है उसमें श्रिंकेज बहुत ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि हमने उसको किसी भी शेप में डाला उसके बाद वो सिकुड़ के छोटी हो जाएगी। और अगर हम उसको गर्म करेंगे, यानी कि उसको प्रॉपर पका देंगे तो वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगी, यानी कि बहुत ज़्यादा कठोर हो जाएगी। तो ये बात हो गई एलुमिना की। अब नेक्स्ट बात करते हैं क्या, लाइम। लाइम की जो मात्रा होती है ब्रिक सोइल में वो कितनी होती है, नॉट मोर देन 5%, यानी कि इसकी मात्रा जो होती है वो कितनी होती है, नॉट मोर देन 5%। और ये जो होता है वो फाइन पार्टिकल्स में उपस्थित होना चाहिए, किसमें, फाइन पार्टिकल्स, यानी कि नॉट इन लम्स फॉर्म, यानी कि ये जो है गुटलों के रूप में नहीं होना चाहिए, बिल्कुल फाइन पाउडर के रूप में उपस्थित होना चाहिए। अब बात करते हैं इसके एडवांटेज क्या क्या है। तो इसके पहला एडवांटेज क्या है, जैसा आपको पता ही होगा, लाइम जो होता है वो ब्रिक अर्थ में श्रिंकेज को कम करता है, और दूसरा एडवांटेज क्या है, इसका दूसरा एडवांटेज ये है कि फ्लक्स के रूप में कार्य करता है। इसका मतलब क्या है, ये इसकी उपस्थिति के कारण जो सिलिका होती है वो कम टेम्परेचर पर ही बर्न हो जाती है। यानी कि मतलब क्या है इसका, यानी कि लाइम जो होता है उसकी क्वांटिटी कितनी होती है, नॉट मोर देन 5%, यानी कि इसकी क्वांटिटी जो है वो 5% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और ये जो होता है वो फाइन पार्टिकल्स के रूप में होना चाहिए, लम्स के रूप में नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं इसके लाभ क्या है इसको मिलाने के। इसके मिलाने के नाम ये है कि ये जो होता है ब्रिक सॉइल में श्रिंकेज को कम करता है, यानी जो सुगड़न होती है उसको कम करता है। और दूसरा एक फ्लक्स के रूप में कार्य करता है। फ्लक्स का मतलब क्या होता है, फ्लक्स का मतलब ये होता है जैसे हम कोई दुकान पर गए, वहाँ पे हमें किसी ने कुछ, मान लीजिए मार्कर है, इसकी रेट बताए 50 रुपये, और वहीं पे हमें कोई अपना जानकार मिल गया तो उससे हम रेट कम करवा के इसको 35 में या फिर 40 में ले आएंगे। तो वैसे ही कौन करता है काम, फ्लक्स करता है, किसे, लाइम करता है। ये क्या करता है, जो सिलिका होती है उसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है बहुत ज़्यादा होता है उसको, यानी 1700-1800 डिग्री सेल्सियस के आसपास तक होता है सिलिका का। तो उसको ये जो होता है कम टेम्परेचर में ही मेल्ट कर देता है, यानी कि गर्म कर देता है। यानी कि उसका हीट जो होती है, अगर वो मान लीजिए 1500 डिग्री सेल्सियस पे जाकर बर्न हो रही है तो उसको ये 1000 या फिर 1200 डिग्री सेल्सियस पे ही बर्न करवा देता है। तो इसका मेन काम है। तो इससे हमें क्या हो रही है, हमारी जो एनर्जी और नेचुरल रिसोर्स जो है उसकी बचत हो रही है, इसलिए इसका यूज़ किया जाता है। इसका डिसएडवांटेज क्या हो, अगर इसकी लिमिट जो होती है परमिसिबल लिमिट 5% से ज़्यादा हो जाए तो सबसे पहला क्या होगा कि ब्रिक को ही मेल्ट कर देगा। इसकी मात्रा अगर 5% से ज़्यादा हो जाए तो ब्रिक जो होती है वो मेल्ट हो जाती है, पिघल जाती है। और अगर ये लाइम जो है वो लम्स के रूप में प्रेजेंट है तो ये जो ब्रिक होती है उसको किस में तोड़ देगा, पीस में तोड़ देगा। इसलिए हमने स्टार्टिंग में कहा था कि ये लम्स के रूप में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। तो ये बात हो गई लाइम की। अब नेक्स्ट बात करते हैं ऑक्साइड। इसकी मात्रा कितनी होती है, इसकी मात्रा जो होती है ब्रिक सॉइल में 5 से 6% के मध्य होती है। और ये जो होता है वो पाइराइट के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि इससे जो ब्रिक बनेगी वो ब्रिटल नेचर की होगी। कैसी, भंगुर नेचर की। अब बात करते हैं इसके एडवांटेज, इसको मिलाने के लाभ क्या है। पहला तो ये है कि ये फ्लक्स के रूप में कार्य करता है, यानी कि जो ब्रिक में उपस्थित सिलिका उसको कम टेम्परेचर पे ही बर्न करा देता है। और दूसरा ये जो होता है ब्रिक में कलर प्रोवाइड करवाता है, यानी कि ब्रिक में जो कलर आता है
जो भी रेड हो या फिर येलो हो, ब्लूइश ग्रीन हो, जो भी कलर आता है वो किसी कारण आता है, मेन आयरन ऑक्साइड के बाद कारण आता है। अब बात करें इसकी डिसएडवांटेज यानी कि इसके मिलाने के क्या क्या हानियाँ हैं। अगर इसकी लिमिट परमिसिबल लिमिट 5 से 6% से ज़्यादा हो जाए ब्रिक सॉइल में, तो सबसे पहला इसका क्या होता है, फ्लक्स के रूप में कार्य कर रहा है। अगर इसकी मात्रा ज़्यादा होगी तो ब्रिक को कैसे कर देगा, मेल्ट कर देगा, ब्रिक को मेल्ट कर देता है। और अगर इसकी मात्रा जो है वो परमिसिबल लिमिट 5 से 6% से ज़्यादा हो गई तो क्या कर देगा, अगर इसकी मात्रा ज़्यादा हो गई, अगर इसकी मात्रा जो है ज़्यादा हो गई तो ब्रिक का कलर कैसा होगा, ब्रिक का कलर हो जाएगा ब्लैकिश या फिर डार्क ब्लू। और अगर इसकी मात्रा जो है कम रह गई तो ब्रिक का कलर कैसा हो जाएगा, तो फिर ब्रिक का कलर जो है वो येलो हो जाएगा। यहाँ पे जो येलो कलर आता है वो मैग्नीशिया यानी कि मैग्नीज के कारण भी आता है, लेकिन इसकी मात्रा अगर कम रह जाए तो कैसा कलर हो जाएगा, येलो कलर हो जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं मैग्नीशिया की। जो मैग्नीशिया होता है उसकी मात्रा कितनी होती है ब्रिक सॉइल में, मैग्नीशिया की मात्रा कितनी होती है, इसकी मात्रा होती है नॉट मोर देन कितना, 3%। इसकी मात्रा जो होती है वो 3% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं इसके एडवांटेज। इसका मेन एडवांटेज एक ही है कि ये जो होता है श्रिंकेज को कम करता है। और बात करें इसके डिसएडवांटेज, इसका मेन डिसएडवांटेज क्या है कि इसकी मात्रा अगर ज़्यादा हो जाए परमिसिबल लिमिट से तो ब्रिक का गलना यानी कि डिके प्रारंभ हो जाता है। तो ये बात किसकी होगी, मैग्नीशिया की। मैग्नीशिया के बारे में क्या है कि ये सिंक्रेज को कम करता है। तो इसका क्या है एडवांटेज, और डिसएडवांटेज क्या है कि अगर इसकी मात्रा ब्रिक सॉइल में 3% से ज़्यादा हो गई तो ब्रिक को एक गला देता है, यानी कि डिके हो जाती है ब्रिक। और नेक्स्ट बात करते हैं एल्कलीज की। जो एल्कलीज यार, इसका एल्कली का मतलब क्या होता है, क्षार। तो एल्कली की मात्रा जो होती है वो कितनी नहीं होनी चाहिए, नॉट मोर देन 4%। इसकी मात्रा जो है 4% से ज़्यादा ब्रिक सॉइल में नहीं होनी चाहिए। ये जो होता है ब्रिक सॉइल में सोडा व पोटास के फॉर्म में उपस्थित होता है। अब बात करें इसके एडवांटेज। इसका एडवांटेज ये है कि ये जो होता है फ्लक्स के रूप में कार्य करता है। यानी कि ये जो होता है वो ब्रिक को कम टेम्परेचर में बर्न कराने में मदद करता है। और इसका डिसएडवांटेज क्या है, इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये हाइड्रोग्रोपिक नेचर का होता है। जो ब्रिक में लोनी या फिर हम जिसे इंग्लिश में कहते हैं एफ्लोरोसेंस डेवलप करता है। यानी कि ब्रिक सॉइल में जो लोनी लगती है या फिर एफ्लोरेसेंस, यानी कि इसकी सरफेस पर जो ब्रिक की सरफेस पे जो वाइट धब्बे से दिखाई देते हैं वो किसके कारण आते हैं, एल्कलीज यानी कि क्षार के कारण आते हैं। तो ये बात हो गई एल्कली की। अब नेक्स्ट बात करते हैं अदर। जो है अदर वाली कैटेगरी है उसमें मेनली 2 कंपोनेंट्स आते हैं। कौन कौन से, पहला तो आता है पेबल्स। पेबल्स यानी होता है बाटे। अगर ब्रिक सॉइल में जो पेबल्स है वो बाटे उपस्थित है तो ये क्या करते हैं, ये ब्रिक सॉइल की यूनिफॉर्म मिक्सिंग में डिफ़िकल्टी प्रदान करते हैं। ये तो सिंपल सी बात है, कोई भी आदमी बता सकता है कि अगर ब्रिक सॉइल में भाटे उपस्थित है तो हम उसको मिक्स करेंगे तो मिक्स सही तरह नहीं होगी। तो ये क्या हो गई, डिसएडवांटेज। अब बात करते हैं दूसरा कौन सा है, दूसरा है वेजिटेबल या फिर ऑर्गेनिक मैटर। अगर ब्रिक सॉइल में किसी भी प्रकार की वेजिटेबल या फिर ऑर्गेनिक मैटर जैसे घास, फूल, पत्ती या फिर कोई फल सब्जी के छिलके विलके उपस्थित है
तो क्या होगा इससे ब्रिक जो सोइल है, ब्रिक सोइल जो पोरस स्ट्रक्चर की बनती है। यानी कि अगर उसमें वेजिटेबल और ऑर्गेनिक मैटर होंगे तो जैसे उसको गर्म किए जाएंगे तो ये तो ज्वलनशील होते हैं तो उड़ जाएंगे, ये तो भाप बन गया, फिर आग लग के ये तो ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन वहाँ पे क्या बच जाएगी, वहाँ पे बच जाएगी वॉइड्स, जिससे कैसे हो जाएंगे, पोरस, यानी कि सरंध्र प्रवृत्ति के हो जाएंगे। तो ये सारे कंटेंट्स हो गए ब्रिक सॉइल के, उनके यूज़फुल और हार्मफुल इफ़ेक्ट आपको बता दिए। अब एक बार लास्ट बार इनकी मात्रा देख लेते हैं। तो ब्रिक सॉइल में सिलिका कितनी होती है, मेजर कंपाउंड होता है, सबसे ज़्यादा मात्रा इसी की होती है, 50 से 60% के मध्य है। एलुमिना कितनी होती है, 20 से 30% के मध्य है। लाइम कितना होता है, नॉट मोर देन 5%। आयरन ऑक्साइड कितना होता है, 5 से 6% के मध्य है। मैग्नीशियम कितना होता है, नॉट मोर देन 3%। एल्कली कितना होता है, नॉट मोर देन 4%। और अदर नॉट मोर देन 8%। तो ये सारे आ गए ब्रिक कंटेंट। आई होप गाइज आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।